चरणो सतगुरु दयालिहो मुख नित पद संगत साधु दीना जीवन पद पर सतगुरु राम आय करो परेशान सतगुरु को सब मन कोई सब धरती कागज कलम कटाए शाही करो सतगुरु सभी आनंद श्री सतगुरु हरजस 15 सोरठ 33 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, अवधू इमरत पी सब मुआ, अवधू इमरत पी सब मुआ, जब हंस अमर सोआ, तरवर एक बण्यो है भारी, 5 डाल सब जुआ, तरवर एक बण्यो है भारी, 5 डाल सब जुआ, तामे पंछी आन कर बैठा, 5 पचीसु सुआ, तामे पंछी आन कर बैठा, 5 पचीसु सुआ, अवधू इमरत पी सब मुआ, डाला 5 20 है डाली, घोड़ पेड़ सब जुआ, डाला 5 20 है डाली, घोड़ पेड़ सब जुआ, 9 से साख 99 चाली, ऐसा तरवर हुआ, 9 से साख 99 चाली, ऐसा तरवर हुआ, अवधू इमरत पी सब मुआ, आला 3 4 फिर माही, 5 पलट संग हुआ, आला 3 4 फिर माही, 5 पलट संग हुआ, हंसा उड़ चलिया सुन माही, 5 पलट संग हुआ, हंसा उड़ चलिया सुन माही, 5 पलट संग हुआ, अवधू इमरत पी सब मुआ, सींचा नीर ब्रह्म जल के ताता सुए गुण हुआ, सींचा नीर ब्रह्म जल के ताता सुए गुण हुआ, जन सुख राम बिरच जो मिलना, अंता सब तज जुआ, जन सुख राम बिरच सु मिलना, अंसा सब तज जुआ, अवधू इमरत पी सब मुआ, अवधू इमरत पी सब मुआ, जब हंस अमर सोआ। अंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं मन से कि हमने ऐसे इमरत का पान कर लिया है, इसके पान से हम तो क्या हो गए, अमर हो गए, और बाकी सब मर गए। इमरत का गुण क्या होता है, संसार का इमरत है तो क्या कर देता है, अमर कर देता है, परंतु ये ऐसा सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से ऐसे राम नाम का इमरत हमको पान करने को मिला, जिससे कि हमारे सारी आसक्ति, मन की वासनाएं सब
मर गई, समाप्त हो गई। जो संसार में लगता था शब्द रूप रसगंध स्पर्श के अंदर सुरता लगती थी, वो सुरता भी अब घर के भीतर आ गई। और घट के भीतर ऐसे राम नाम का और निज नाम का आनंद लेने में गर्काब हो गई। तो इस मिनखा देह का फिर सही उपयोग होना प्रारंभ हो गया। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला था, जब तक ऐसे राम नाम का भेद नहीं मिला था, जब तक ऐसे राम नाम का अमृत नहीं मिला था, तब तक तो काया कलश विषय रस भरियो, कहो किस विधि छूटे, खान पान मरकट की मुठी, काल कुंजड़ो घुटे। इस काया रूपी कलश के अंदर अमृत नहीं था, क्या था? विष था। कौन सा? विषयों का विष था। विषय रस से भरा हुआ था, सारे विषय लगे हुए हैं। कौन से? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, पांचों विषयों की आसक्ति का ही उपाय कर रहे थे कि मुझे पांचों विषयों का क्या मिले? सुख मिले। उसी में दिन और रात अपन लगे हुए थे। ये परमात्मा ने ऐसा तरुवर दिया है, ऐसा पेड़ दिया है नर्तन रूपी, उसका उसी में उपयोग करने में लगे हुए थे। जबकि इस तरुवर को क्या करना था? परमात्मा पद की प्राप्ति में उपयोग में लेना था। परंतु किसी के 40 साल बीत गए, किसी के 60 साल बीत गए, परंतु जब तक ऐसे इमरत का भेद नहीं मिला, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। बाकी ये शरीर, ये तरुवर तो सबको समान रूप से परमात्मा ने दिया हुआ है। सबके 5 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। सिद्धि जल पावक गगन समीरा, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी का शरीर तो 5 तत्वों का सबको प्राप्त हुआ है। परंतु सबके काया कलश में क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है। कौन सा विष? विषयों का विष भरा हुआ है। परंतु जिस दिन सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अनबय के वचन श्रवण करने को मिल जाते हैं, और ऐसे ज्ञान के अनुसार जब साधना करने लगता है, तो विष का रूपांतरण किसमें हो जाता है? अमृत में हो जाता है। और ऐसे अमृत को पान करके ये आत्मा सदा सदा के लिए अमर लोक की प्राप्ति कर लेती है। पाया संत अमर होए बैठा, जिसने ऐसे अमृत को पान कर लिया, प्राप्त कर लिया, पाया संत अमर होए बैठा, बहुर न जन्म न मरना, कह सुखराम परम पद पहुंचे, सो पिछतावा करना। अभी अपन पिछतावा किसका करते? शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो उसका अपन क्या करते हैं? पछतावा करता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, अरे पाया संत अमर होए बैठा, जिन्होंने इस अमृत को प्राप्त कर लिया वो तो अमर होकर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही। ऐसी स्थिति सदा सदा के लिए हो गई। वो स्थिति वापस से अब समाप्त होने वाली नहीं। वो अमृत का आनंद अब कभी भी खुटने वाला नहीं। इस आत्मा को इस अमृत ने क्या कर लिया? निश्चिंत कर दिया। अब उसको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भाई आसंत अमर हुए बैठा, बहुर न जन्म न मरना। जिसने ऐसे अमृत का पान करके आत्मा अमर लोक को प्राप्त हो गई, अमृत को प्राप्त हो गई, अब उसको वापस से बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा। वो मरेगी ही नहीं, तो जन्म भी उसका होगा ही नहीं। पाया संत अमर होए बैठा, बहुर न जन्म न मरना, कह सुखराम परम पद पहुंचे। ऐसे अमृत का पान करके आपको भी परम पद की प्राप्ति करनी है। उसका विचार करो, उसका पछतावा करो कि मेरे 40 साल ऐसे ही निकल गए, मेरे 60 साल ऐसे ही निकल गए। आज नहीं तो मुझे कब ऐसा अमृत का पान करके अमर लोक मिलेगा? तो बहुत देर हो गई, परंतु जब जागे तभी सवेरा। विषया खाए धाप से नाही, सुन तू ए नाना, ताते बेग उपाय करीजे, दूरा देश पयाना। उस अमर लोक को प्राप्त करना अपने को, तो जल्दी से जल्दी उपाय कर लो। क्योंकि फिर बुढ़ापे का अपन इंतजार करते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में तो आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पड़ेगा प्रभु से पाला। इसलिए कह गए दास संग्राम बढ़ गले, गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रहा दिन बाकी थोड़ा, बाकी दिन थोड़ा रहा, कद पहुंचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ तो पड़ोला किन्रा पेट, पड़ोला किन्रा पेट पड़ेरा भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बढ़ गले, गालो घोड़ा। तो इस अमृत का पान करने के लिए क्या करना है? अवधु इमृत पी सब मुआ। ऐसे हमने अमृत का पान किया कि बाकी सब
जो हमारे परमात्मा पद की प्राप्ति में बाधक बनते थे, वो सब बाधाएं हमारी दूर हो गई। सारे बाधक हमारे क्या हो गए? साधक हो गए। सारे शत्रु क्या हो गए? हमारे सेण हो गए, हितैषी हो गए, मित्र हो गए। जो हमारे सारे व्यवधान थे, वो सारे व्यवधान समाप्त हो गए। सब एक राही बन गए, एक मंजिल की प्राप्ति करने में अग्रसर हो गए। अवधु इमृत पी सब मुआ। जब तक ऐसा इमृत नहीं मिलता तब तक तो सब अलग अलग जाते हैं। हमारे माता जी बोलते सब रपट रपट जावे स्वामी जी, सब रपट रपट जावे, मुंडा मुंडा सब रपट रपट जावे। ऐसे ही ये रपट रपट के जाते थे, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में। कभी शरीर से सुख लेना, कभी संसार से सुख लेना, और सुख कभी भी मिलता नहीं। ये तो मृग जल के समान था। रेगिस्तान में मृग हिरण क्या देखता है कि मुझे दूर पानी नजर आ रहा है, तो पानी सामने ही तो नजर आ रहा है, वो दौड़ लगाता है, परंतु वहां पहुंचता रही है तो पानी नहीं था। ये तो प्रकाश का परावर्तन था। परंतु वापस उतनी दूरी पर फिर पानी नजर आने, अब की बार तो क्या है? पानी है। इसी प्रकार लगता है अब की बार तो मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसी सुख की खोज के अंदर दौड़ते 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 बालक बुढ़ापो भी तो अजऊ राम ने गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोनी जावे। सुनहरा अवसर था इस अमृत का पान करने का, ऐसे अमर लोक को प्राप्त करने का। वो सुनहरे अवसर को अपन ने ऐसे ही खो दिया। जो हीरे के समान अपने को मिनखा दे मिली, उसे घोड़े के हाटे बेच दिया। किसके लिए? घर की घांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आप पाए। पेट भरे से ही ऊपर पाने अपन आ ही नहीं पाए। आत्मा के कल्याण की बात तो सोची ही नहीं। रोज गाजर का हलवा सर्दी के अंदर अपन ने अजमेरा साहब खाया नहीं खाया? खाया। परंतु आत्मा को भूखा क्यों रख लिया? आत्मा को तो भूखा अपने को नहीं रखना था। शरीर को भले ही आमरस पिलाओ, परंतु आत्मा को भी तो रामरस पिलाओ। ये काम अपन ने करने में थोड़ी सी चूक कर दी। तो अवधो इमृत पी सब मुआ, जब हंस अमर सो हुआ। बिना इस अमृत पान के ये हंस सदा सदा के लिए अमर हो सकता नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा अमृत? ये राम नाम रूपी अमृत के पान से, ये निज नाम के माध्यम से ही ये हंस प्रति आत्मा सदा सदा के लिए तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति, जिसे संतों का देश कहते हैं, रामजनों का देश कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, अमर लोग कहते हैं। उस लोक की एक बार प्राप्ति हो गई तो वहां कान्हा सुनाना काला, वहां काल का प्रवेश नहीं है, वहां कर्म का प्रवेश नहीं है। तो ऐसे अमृत का जिन्होंने पान कर लिया, वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा आनंद ले लिया, हम तो अमर होकर, आप भी इस अमृत का पान कर लो, क्योंकि राम जड़ी जोड़े पड़ी, जे सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास, जीतो सोई ले जाए। आ अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाई। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा। काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। फिर सुख देखो। अभी सुख की खोज कर रहे हो पर सुख मिलता नहीं। फिर ऐसा सुख मिलेगा कि सुख की खोज समाप्त हो जाएगी। ढूंढा सब जहां पर, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नहीं। क्योंकि अब सारी चीजें परिवर्तित हो जाएगी, प्रवृत्ति प्रसार से निवृत्ति निवेड़े में आ जाएंगे। फिर तो जो है वो ही खूब लगने लगेगा। अभी प्रवृत्ति प्रसार में तो संसार का प्रवृत्ति प्रसार इतना है कि जितना करो उतना ही कम होता है। मृग जल धाय मृग पछताया, संबल से हर सुवा, कांच महल कुकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। इसलिए तो बालक बना तो नादनन निकल गया, जवानी काम कमाई के दिन से काम कमाई खूब कर ली, परंतु बुढ़ापे में अब क्या कर रहे हैं? बुढ़ापे में भी हाँ बैठने नहीं आता। 10 मिनट भजन करने बैठते हैं और 11 मिनट में तो नौड़ दो 11 हो जाते। जब तक ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जब तक निज नाम प्राप्त नहीं होता है, ऐसे अमृत का पान करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो पात्रता चाहिए अमृत के पान की। वो पात्रता कौन देते हैं? संत सदगुरु के लिए भगवंत देते हैं। उनके ज्ञान से जुड़ जाएंगे तो पात्रता अपने आप विकसित
हो जाएगी। उस अमृत को पान करने की अपने में भी एक जिज्ञासा जग जाएगी। इसलिए जिज्ञासा जग जाती है, इसलिए 8 बजे सब काम छोड़कर आ जाते हैं। बाकी यहाँ कोई दूसरे लड्डू तो बटे नहीं रहे, परंतु ऐसे राम नाम का अमृत संत सदगुरु केवली भगवंतों की दया से कृपा से जिसको ऐसा रस आ गया, फिर वो संसार के सारे रस उसके सामने क्या हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। ऐसे आत्मा का कल्याण की बात जिसने संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान को सिरधारी करके प्राप्त कर ली, उसका तो मिनखा दे में आना सार्थक हो गया, सफल हो गया। इसलिए हमने तो ऐसे अमृत का पान कर लिया। इसलिए काम किलोल नहीं कोई एक को, मेल मिलाप करो सुख देखो, निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। ऐसे केवल पदानंद पद को हमने जीते जी प्राप्त कर लिया। कौन फरमा रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। तो हमने प्राप्त किया तो आप भी प्राप्त कर लो। आज भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, 8 पौर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, छोड़ दिया सब भरम। अब जिसको ऐसा अमृत का पान मिल गया, ऐसा वास्तविक आनंद आ गया, शाश्वत आनंद आ गया घट के भीतर, तो भरम रहेगा कि मुझे उससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा। अभी तो अपन भरम में, किससे सुख मिलेगा? रावण के कितने सिर थे? 10। तो अपने को भी 10 से सुख मिलने की इच्छा रहती है। किससे? जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहद परिवारा। इन 10 को क्या करना है? सुख देना। और 10 से क्या लेना है? सुख लेना है। बस इसी आदान प्रदान के अंदर पूरी आयु अवधि चली जाती है, क्योंकि इनसे अपन ममता से ग्रसित होते हैं। सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माई। जिसको ऐसा अमृत मिल गया था, होना था सो हो गया। सुर शब्द का योग संत दास देह का, नहीं हरस नहीं शोक। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माही, असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आननी ओरे। इसने ऐसे अमृत को प्राप्त कर लिया, उसको तो वापस से दे दे के आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अवधू इमरत पी सब मुआ, जब हंस अमर सो हुआ। तो सच्चा अमृत तो यही है, बाकी तो सब क्या है? बातों की बातें हैं। अमृत नीका कहे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई। कोई के अमृत स्वर्गा माई, तो देव पिरे क्यों किर जाई। कोई के अमृत ससमय बासा, तो घटत बढ़त क्यों होए विनाशा। कोई के अमृत समुद्रा माई, तो बढ़नावल क्यों शोकत जाई। तो अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता। कौन सा अमृत? ये परमात्मा का नाम, ये राम जी का नाम ही अमृत है। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ऐसे संतों ने जिन्होंने से राम नाम के अमृत का पान कर लिया, वो तो क्या हो गए? अमर हो गए। तो अपने को भी होना है। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज प्रस्थान दे रहे, चालो नीरे हंसा अपना, राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना, राम जना। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ जिसको चलना है जो। मैंने तो ऐसे अमृत का पान कर लिया, और आप भी कर लो। आप भी मेरे क्या हो जाओ, हमराही हो जाओ, तो अपनी मंजिल एक एक साथ अपने को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए चलना किसी को, चलना। अब तो चलो, अब चालो नहीं रहे, चालो क्या देर हो रही, देर हो रही कहते कहते थे। बारात की बस आ गई, अब तो बैठो रे बैठो। अब चालो नी रे हम, हजमेरा साहब को बारात के दिन याद आ गए, देखो। चालो नी रे हंसा अपना, राम जना रे देश, वापद को बंछे सदारे, शिव सन कादिक शेष। उस अमृत की पान की इच्छा कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव भी ऐसे अमृत को पान करके अमर लोक की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। परंतु उनको सृष्टि करता परमात्मा ने कुछ अलग ही काम, बड़ा जिम्मेदारी दिया हो कि अभी आपको पहले जिम्मेदारी निभाओ, फिर ये पान करना। परंतु अपने को तो ये बिल्कुल पान करने का सुनहरा
अवसर मिला हुआ है भरतखंड में नरदेही पाई, बड़े दिशावर आया, सदगुरु सहा मिला सौदागर, बिनज करो मन भाया, बोवर क्या दे रही है। भरतखंड के अपने को अंदर क्या मिल गई, नरदेही मिल गई है, और ऐसे कलयुग के अंदर मिल गई है, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे अवपारा। इसी दिशावर सब संताया, मानव देही पाई, सतगुरु हाट रामधन बिनजा, देखो सफल कमाई। सदगुरु के और कोई व्यापार नहीं, ऐसे अमृत देने का, ऐसे अमृत में ज्ञान देने का ही व्यापार है, और कोई दूसरा उनके धंधा नहीं है। मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो, ज्ञान बिणज लो जोई, ज्ञान बिणज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम असावे वाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाम सू, जा मैं फेर नसार। तो इस अमृत को अपने को कैसे प्राप्त करना है। सरवर एक बण्यो है भारी, पांच डाल सब जुआ, तामे पंछी आन कर बैठा, पांच पच्चीस सुआ। ये तरवर एक बण्यो है भारी, वैसे तो 84 लाख प्रकार की देव परमात्मा ने बनाई है, परंतु उसमें सबसे भारी देह कौन सी है। मनुष्य देह है, जिससे सदा सदा के लिए जन्म मरण छूट सकता है, ये गर्भवास का दुख मिट सकता है। इस अमर लोक की प्राप्ति इसी तरवर से हो सकती है। लख 84 जून में एक मिनखा देई हो, गुण भारी करतार सु, ऐसो ब्रह्मन कोई, ऐसो ब्रह्मन कोई, हद बेहद में जोई। अमर लोक जब जाए धरे, मिनखा दे कोई, सुखराम और किसी जून सु, गर्भ न छूटे कोई, लख 84 जून में एक मिनखा दे ही हो। तो तरवर एक बण्यो है भारी, तो ऐसा तरवर, ये सर्वगुणों से संपन्न शरीर अपने को मिला हुआ है। सबको नर नारी का शरीर मिला हुआ है। हाँ, तो सबको ऐसा भारी तरवर मिला हुआ है। तरवर एक बण्यो है भारी, पांच डाल सब जुआ। इसमें 5 प्रकार की डाल है, और सबको अलग अलग मिला हुआ है। हर एक आत्मा को शरीर मिला हुआ है, किसी को नर का मिला हुआ, किसी को नारी का मिला हुआ है। परंतु चाहे नर का शरीर हो, चाहे नारी का शरीर हो, है क्या वो मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल संभव है, उसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है। तो इसमें 2 हाथ सबको मिले हैं, 2 पांव सबको मिले, और एक मुख मिला हुआ है। तो तरवर एक बण्यो है भारी, पांच डाल सब जुआ। कितनी जनसंख्या होगी अजय जी वर्ल्ड के अंदर मनुष्यों की? 8 अरब के आसपास, 8 अरब के आसपास। हाँ, तो 5 डाल सब जुओ, सबको 2 हाथ मिले, 2 पांव मिले, और एक मुख मिला, परंतु किसी की मैचिंग होती है कि बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे हो, किसी का फिंगरप्रिंट मैच होता है, नहीं होता है। 5 डाल सब जुआ, कैसा भारी तरवर बनाया है। 8 अरब नर नारी है, परंतु किसी का भी चेहरा मिलता नहीं, और बारीक बारीक फिंगरप्रिंट भी किसी की मिलती नहीं है। इसलिए सब क्या बिल्कुल जुआ है। ऐसा बिल्कुल न्यारे न्यारे परमात्मा ने बनाया है कि सब अपना अपनी आत्मा का कल्याण कर दो, मैं सबको अपना अपना तरवर सौंपता हूँ। तो सबके पास में क्या है ऐसा, मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष है। तरवर एक बण्यो है भारी, 5 डाल सब जुआ, तामे पंछी आन कर बैठा, 5 25 सुआ। इस तरवर के ऊपर, इस तरवर के अंदर कौन से पंछी आ गए? 5 तत्व, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, और पांचों तत्वों के 5 5 गुण है, तो 25 प्रकृति के गुण ये सारों से शरीर बना हुआ है। तो इस पर ये 5 तत्व और 25 प्रकृति के गुण रूपी तोते आकर इस तरवर पर बैठे हुए हैं। तामे पंछी आन कर बैठा, 5 25 सुआ।
टाला 5 20 है डाली, घोड़ पेड़ सब जुआ, 9 से साख 99 चाली, ऐसा तरवर हुआ। तो इस 5 तत्वों के 25 प्रकृति के शरीर से अब अपने को क्या करना है? सबकी अपनी अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय है। कोई तो शरीर संसार के सुखों में ही रमते रहो, ये 84 की दौड़ लगाते रहो, ये घोड़े ये मैदान, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज करे, मेरे तो कोई पर्सनल निजी स्वार्थ नहीं है, मैं तो परमार्थ के काज उचारू बोला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी तू ही ताते समझ रही है। अनंत जन्म बीत गए, नदी में रेत के गुणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितनी बार शरीर धारण करे, कितनी बार ये नरदेही भी मिल गई, उसकी गिनती संभव नहीं है। परंतु जब तक संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिला, कोई सच्ची सूझ देने वाले नहीं मिले, तब तक उस नरदेही को ऐसे ही खोकर चले गए। तो अब अपने को इस उपयोग कैसे करना है? डाला 5 20 है डाली, घोड़ पेड़ सब जुआ, 9 से साख 99 चाली, ऐसा तरवर हुआ। 5 तत्वों का शरीर है, 25 प्रकृति के गुण इसके अंदर है, और 2 हाथ 2 पांव 1 मुख है, और इसके अंदर भी 999 मुख्य रूप से नाड़ियां चल रही है, जिसके अंदर एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो ऐसा भारी ये तरवर है। परंतु ये तरवर अभी तक किस में लगा हुआ है? अपन अपने आप को क्या मान रहे हैं? केवल शरीर मान रहे हैं, उस शरीर के ही उपाय कर रहे हैं, पेट भराई का उपाय, और शरीर और संसार से संबंध, संसार से सुख लेने का उपाय ही कर रहे हैं, जबकि इसके लिए तरवर अपने को मिला नहीं है। और आला 3 4 फिर माही, 5 पलट संग हुआ, हंसा उड़ चलिया सुन माही, 5 पलट संग हुआ। इसके अंदर आले भी है, मतलब दरवाजे भी है, खिड़कियां भी है, जिससे आ जा सके। कौन सी? आला 3 4 फिर माई। 3 और 4 हमेशा 14 चौक 56 पूछते हैं, आज क्या पूछा? 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तो नाक के 2 सुर, 2 कान, 2 आंख और 1 मुंह। तो आला 3 4 फिर माही, 5 पलट संग हुआ। तो जब तक ऐसा अमृत का पान करने को नहीं मिलता, जब तक ऐसे साधना का भेद नहीं मिलता, जब तक सत सदगुरु भगवान की कृपा नहीं होती है, तो आंख से तो क्या देखते हैं अपन? अच्छे अच्छे मनोरंजन के दृश्य। सिनेमा सिनेमा देखने जाते हैं कभी? हाँ जाते, टीवी में भी देखते, मोबाइल में भी देखते। तो रील चलाते हैं, और चलती जाती आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं है। तो अब ये क्या कर रहे थे? ये आंख रूपी से हालत से क्या कर रहे थे? संसार के दृश्य देख रहे थे। अभी तो बहिर्मुखी के अंदर अपने को क्या सुख की प्राप्ति लग रही है। और नाक से अच्छी अच्छी खुशबू, परफ्यूम लगा नहीं लगा कभी शादी में? हाँ शादी में तो लगाते हैं। तो परफ्यूम की अच्छी अच्छी खुशबू आनी चाहिए। और कानों से विषय रस की बातें, और विषय रस की कभी नहीं तो भक्का कही हो, हाँ, और कतरो माल आयो, वो यो कीधो तू कई कीधो थारो, बादा सुहादा कर कोयो मूंगो मनके हमारो। और परमात्मा ने ये एक और अल्लाह किसके लिए दिया? मुख। हाँ, हजूर साहब, हाँ हाँ, छोटी सी ने बोला, मैंने नहीं बोला गाजर का, जी ने बोला। इतने मीठा माले खवा, इस दिन पाले पोसे है, अपना एक पेटरी आगे बुझावन खातिर, कितना रामण रोसे है। खाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जबकि किसके लिए करना था? राम भजन करने के लिए। और खाने के लिए भी पेट तो भर जाता है, परंतु पेटियां नहीं भरती, इसके लिए क्या कर रहे हैं? अपना एक पेटेरी आगे बुझावण खातिर, कितना रावण रोस है। इससे क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, कपट के वचन बोल रहे हैं, निंदा के वचन बोल रहे हैं, ईर्ष्या के वचन बोल रहे हैं, राग द्वेष के वचन। तो क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं? परमात्मा ने इसके लिए अपने को मुक्त दिया। हाँ, निज दिन पाप कमा रहे हैं, जबकि निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे पर नीर से नीर सदस्य उससे अलिप्त
बना रहे, अपने को अन्न जल की काया है, पेट तो बढ़ना पड़ेगा, परंतु ये आसक्ति कितनी है कि पेट तो बढ़ जाता है परंतु पेटियां नहीं बढ़ती, परंतु आसक्ति इतनी है कि आजकल स्वरुचि भोज होते हैं ना खाने में, शादी के खाने में, वो खाया वो खाया वो खाया वो खाया, सब खा लिया और डकार भी आ गई। फिर गेट पे आए तो अजमेर साहब ने कहा वो आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, और आइसक्रीम भी थी क्या, और आइसक्रीम तो दी नहीं। अब जजमान से राम राम नमस्कार करते आगे बढ़ गए, वापस हो रहा है कि एक बार मन की वापस अंदर जाके आइसक्रीम भी खा लो। देखो शिवराज का देखो। हाँ तो अब ये आसक्ति कभी समाप्त होती ही नहीं है। तो अभी तो अपन इनका उपयोग क्या करने के लिए है, काया कलश विषय रस वैरो कहो किसी भी तो छूटने, इस प्रकार से तो अपन जन्म मरण से छूट सकते नहीं है जब तक पांचों विषयों की आसक्ति लगी हुई रहेगी, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। और जबकि करना क्या है, जब संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आंखों से जो अपन जो देख रहे थे मनोरंजन के दृश्य है, जिससे मन का मनोरंजन हो रहा था, आत्मा को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, परंतु अब ऐसे ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने में ये आंखों का उपयोग होने लगता है, रूपांतरण हो गया। काला वो का वही है, आंखें वो की वही है, परंतु उनकी दृष्टि, उनकी रुचि में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, रूपांतरण हो गया। मुखारबिंद से क्या क्या दूसरों की पराई बातें करते थे, क्या किया उसने, क्या किया, अब अपने को क्या लेना देना, तेरे भावे तो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुआर। अपना भवन कैसे सुधरेगा, राम नाम के सिमरन से होगा, इसलिए सबको छुट्टी दे दो, शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाणे, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा एक सौ दूसरो ना जाने, जहां में जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहा सू जाए। को समझाने से न समझे तो फिर क्या करो, उसको उसकी हाल पे छोड़ दो, क्योंकि जिसमें जैसी बुद्धि वैसी ही वो बात करेगा। अब अपन सबको समझाने का ठेका लिया नहीं है और बुद्धि बाजार में मिलती नहीं है, इसलिए अपने तो अपने अपने मन को समझा दो। मन का गुरु क्या है, ज्ञान। इसलिए रोज सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान का श्रवण करने में तो अपने मन की गाड़ी जो बार बार पटरी से उतर जाती है, वापस से ट्रैक पे संत सदगुरु के लिए भगवत लेकर आ जाते हैं। और कानों से क्या सुनते थे, दूसरे दूसरे की बातें सुनते थे, अब कानों से ऐसे अणबके वचन श्रवण करने का जब आनंद आ जाता है तो पराई बातों में फिर लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई बातें करने के लिए आ जाते, लगता है कब ये जावे और कब मैं मेरे आनंद में अवस्थित हूँ। ध्वनि भी सुननी तो कौन सी है, ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि का जब ऐसा आनंद मिल जाता है। इस प्रकार से बच्चे को जब तक असली का मोबाइल नहीं मिलता तब तक वो प्लास्टिक के खिलौने के मोबाइल से खेलता रहता है। जिस दिन एक बार उसको असली का मिल गया कोई खिलौने के मोबाइल को, वो फेंक देता है। इसी प्रकार से जिसको वास्तविक आनंद घट के भीतर आ गया, घट पर्चों के रूप में, फिर वो बहिरंग पर्चों की ओर लालायित नहीं रहता है। वो जो बहिर्मुखता थी वो अंतर्मुखी हो जाता है। वो जो प्रवृत्ति पसरा था वो निवृत्ति निवेड़े में आ जाते हैं। इसलिए आला तीन चार फिर माही, पांच पलट संग हुआ। पांचों क्या हो गए, एकदम पलटकर संग हो गए। अब शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति भी नहीं हुई। सारे विकार भी, पांचों विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी इस राम नाम के सुमरण के प्रताप से समाप्त हो गए। हंसा उड़ चलिया, तभी तो हंसा उड़ जा पाएगा, वरना तो हंसा तो उड़ना चाहता है, परंतु ये सारे विकार, सारी आसक्ति उसको यही बार बार अटका देती है। कभी कौन सा काम याद दिला देती है, कभी कौन सा काम याद दिला देती है। अभी क्या कहते हैं, सुबह सुबह 8 बजे ऑक्शन में जाना पड़ता है। सुबह सुबह 8 बजे ऑक्शन होता है, 9 बजे होता है, फिर बहाना किया 8 बजे ऑक्शन में जाना पड़ता है, इसलिए सत्संग में नहीं आते हमारे मुंद्रा साहब की मिर्ची का ऑक्शन 8 बजे लगता है। तो हंसा उड़ चलिया सुन माही, पांच पलट संग हुआ। अरे पांचों विषयों की आसक्ति भी समाप्त हो गई, और पांच तत्वों का शरीर भी पूरी तरह से ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने में गरकाब हो गया। अभी तक तो वो संसार का कार्य कर रहा था, कौन सी मजदूरी कर रहा था, हाँ गधा मजदूरी कर रहा था। अब आत्मा अपने परमार्थ का कार्य किया, अपनी आत्मा का कल्याण करना, वो कार्य में अब शरीर लग गया है। तो
तो अब शरीर लग गया है, सब सैन हो गए, सब हितैषी हो गए, रोकने वाले नहीं। कहते हैं संसार में कितना भी आगे बढ़ने को पीछे से लोग क्या करते हैं, टांग खींचते हैं। तो लोग खींचे नहीं खींचे, ये अपनी आसक्ति ही अपनी टांग खींच रही थी। ये राम नाम के सुमरन के प्रताप से आसक्ति, सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया बे, कै सुख राम रिचक सुख माह, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। अब उसमें काया कलश के अंदर विषरस भरा था, अब क्या भर गया, राम नाम का अमृत भर गया। सिंचा नीर ब्रह्म जल केता, तासु ये गुण हुआ। सदगुरुदेव सीक्रेट बता रहे हैं कि मेरे गुण कैसे हुआ, और तुम भी इस गुण को धारण कर लो। सिंचा नीर ब्रह्म जल, हमने तो धारोधार सुमरन करके इस काया कलश के अंदर क्या ब्रह्म रस भर दिया। सिंचा नीर ब्रह्म रस ब्रह्म जल केता, तासु ये गुण हुआ। जन सुख राम बिरछ छू मिलना, हंसा सब तज जुआ। इसलिए आपको भी ऐसा वृक्ष मिला है, ऐसा तरवण मिला है, तो आप इसे ब्रह्म जल से सींच दो। और ऐसे सींच कर सबसे विषयों की आसक्ति से, पांच तत्वों के शरीर की आसक्ति से, 25 प्रकृति के गुण से, पांचों विकारों से अलग होकर जीते जी परमात्मा के लोक का, चौथे लोक का आनंद आप यहीं से प्राप्त करना स्टार्ट कर दो। सबसे संसार में रहते हुए सबसे न्यारे हो जाऊं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। और ऐसे जीते जी आपको आनंद की अवस्था मिल जाएगी। ये आनंद शरीर रहते हुए भी रहेगा, और शरीर छोड़ने के बाद में भी ये आत्मा पूर्ण परमानंद में लीन हो जाएगी, सदा सदा के लिए आवागमन मिट जाएगा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। सेवा धारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में